हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज एक हाई ग्रोइंग फिनटेक कंपनी का डिस्कशन करेंगे जो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, काफी अच्छे पेस से ग्रो कर रही है। द कंपनी नेम इज पीबी फिनटेक। ये पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार ओन करती है। तो ये काफी अच्छे पेस से ग्रो कर रही है। सो इसका डिटेल में बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं एंड इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस वीडियो इज प्योरली मेंट फॉर एजुकेशन पर्पज से कोई भी बाय या सेल कॉल नहीं है। सो दिस अ डिस्क्लेमर। एंड इस वीडियो में हम कवर क्या क्या करेंगे: कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर 2 के जो नंबर जो रिसेंटली आए, देन कॉन कॉल, टेक्निकल एनालिसिस एंड एंड में वैल्यूएशन एंड समरी। सो पीबी फिनटेक का भी एक लार्ज कैप कंपनी है, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड इनका स्टॉक प्राइस लास्ट 1 ईयर में काफी अच्छा परफॉर्म करा, अपने आईपीओ प्राइस के ऊपर आ गया जो कि काफी नीचे चला गया था। एंड डिस्कस करेंगे क्या चेंजेस हो रहे हैं कंपनी में। सो ये पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार जो ओन करते हैं, ये पीपी फिनटेक दो कंपनीज ओन करती है। पॉलिसी बाजार जो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस सेल करता है, एंड पैसा बाजार जो क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, ये सारे इंश्योरेंस लाइक मोटर इंश्योरेंस आपको कार के लिए हो गया या फिर आपको पर्सनल लोन चाहिए, ये सारे टाइप के लोन सेल करता है। एंड एक पीवी पार्टनर्स है। सो जैसे एलआईसी के एजेंट्स होते हैं, सिमिलरली पीबी फिनटेक के पॉलिसी बाजार ने क्या स्टार्ट करा है, आप इनके भी एजेंट बन सकते हो एंड अपना काम करो एंड ये आपको कमीशन देंगे जितना आप काम करोगे। सो ये वाले मॉडल में भी आए हैं, मतलब इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट करा था। इस बिजनेस को ही न्यू इनिशिएटिव बोलते हैं। एंड जो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, पॉलिसी बाजार का 93% मार्केट शेयर है जो ऑनलाइन पॉलिसी सेल करते हैं उस बिजनेस में। सो क्लियर कट मार्केट लीडर है। एंड जो भी न्यू बिजनेस आता है उसमें भी ये लोग काफी अच्छे पेस से ग्रो कर रहे हैं। एंड अगर मैं आपको जो पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस क्या होगा, जितने ज्यादा इनके इंश्योरेंस कंपनीज के टाइप होंगे उतना ज्यादा ये लोग ऑप्शन दे पाएंगे। सो इनके पास 50+ इंश्योरेंस पार्टनर है। इनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी अच्छी सर्विस दोगे उतना ही आपका रिपीट रेट होगा और उतने ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ होता है। अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है तो 10 लोग को और बताएंगे, 1% 10 लोग को और बताएगा कि पुअर सर्विस है, मत लो उधर से। सो यहाँ पे सी सैट इंपॉर्टेंट होता है। सो इनका 90% है, ये पहले 87% था। सो सी सैट इंप्रूव करे, विच इज अ गुड नंबर। एंड इंडिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 66% जो हमें मेडिकल एक्सपेंस होता है वो अपने पॉकेट से भरते हैं इंडियंस। मतलब 34% ही इधर गवर्नमेंट से या इंश्योरेंस कंपनी से पे कर रहे हैं, बाकी सब लोग पॉकेट से भर रहे हैं। ये काफी हाई नंबर है। अगर आप डेवलप कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में देखोगे ये 15% है। तो ये काफी कम होना चाहिए नंबर, क्योंकि इतना ज्यादा अगर हम अनप्रोटेक्टेड है, मतलब हमारी हेल्थ में अगर कोई भी इंपैक्ट आता है तो काफी ज्यादा पूरा बैंक से रिस्क होता है। निखिल कामत ने भी अभी, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जरूरतों के फाउंडर ने बोला था कि इंडियंस आर वन कॉल अवे फ्रॉम बैंकरप्सी अगर उनको हेल्थ में कोई इशू आ जाता है। मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है इंडियंस का और उनके पास कोई पैसा नहीं है। सो दैट समथिंग अ स्केरी नंबर। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो तो और अंडर पेनेट्रेटेड है। ओनली 3% लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है इंडिया में। वर्ल्ड ओवर भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर यूएस में देखोगे सो 82% लोग अनप्रोटेक्टेड है। इंडिया में लोग 97% लोग नहीं इंश्योरेंस। तो वर्ल्ड वाइड कनाडा जैसे 47% नहीं है, हम फिर भी टॉप में आते हैं। मतलब हमारे खाली 3% लोगों के पास इंश्योरेंस है, क्योंकि हम हेल्थ ही नहीं ले रहे तो लाइफ तो सेकंड आता है। एंड एक और फैक्ट है कि जो टीयर 1 सिटीज हैं, वो 10% पॉपुलेशन है उनकी कंट्री। कंट्री में 10% पॉपुलेशन टीयर 1 सिटीज में रहती है। एंड 41% का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम इंडस्ट्री का वो वहां से आता है। सो टीयर 2 एंड बियॉन्ड सिटीज तो अंडर बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है इन टर्म्स ऑफ बोथ द इंश्योरेंस, हेल्थ एंड लाइफ। क्योंकि गांव वगैरह लोगों में तो, गांव साइड में तो अभी लोगों ने हेल्थ भी नहीं लिया, वहां पे अभी भी एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है। सो इंडिया में काफी ह्यूज स्कोप है हेल्थ एंड लाइफ दोनों का। सो इसके लिए सेक्टर काफी बड़ा मार्केट है फॉर दिस कंपनी। एंड पैसा बाजार जो है वो लोन सेल करता है, क्रेडिट कार्ड सेल करता है। अब ये लोग सिक्योर्ड लेंडिंग भी कर रहे हैं, मतलब लोन अगेंस्ट होम वगैरह की भी चीजें इन्होंने स्टार्ट कर दी है। अभी तक ये मेजरली जो अभी इनका रेवेन्यू आता है 80-85% वो अनसिक्योर्ड लोन से ही आता है। मतलब आपको पर्सनल लोन दे दिया, उधर मार्जिन भी हाई होते हैं। सो इनका इनका एक अच्छा चीज है कि खुद खुद को कोई रिस्क नहीं है, इनको बस बैंक और कस्टमर को मिलाना है और इनको कमीशन मिलता है। और अगर आप इनको देखोगे 4.8 करोड़ लोगों ने अभी तक इनका सिबिल चेक कर इनकी वेबसाइट पे। सो जितना ज्यादा लोग इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको लीड्स मिलेगा एंड आप उतना ज्यादा बिजनेस करोगे। सो सिंपल बिजनेस मॉडल है। एंड वन थिंग आई वांट टू कॉल आउट, बहुत सारे लोग मेरा यूट्यूब वीडियोस देखते हैं बट लोग लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे। तो इससे कॉल आउट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो। एंड एक और अनाउंसमेंट करना था। लोग मेरे से पूछते हैं कैसे इन्वेस्टमेंट करें, आप कैसे करते हो। सो मेरे एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। इसमें मैं सिखाता हूँ आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, कि आप हाई ग्रोइंग कंपनीज कैसे पिक कर सकते हो हर सेक्टर में। काफी तो मैंने यूट्यूब पे भी दिखाया आपको कैसे एनालिसिस करते हैं। सो इसमें मैं प्योर हैंड होल्डिंग करता हूँ, अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इट्स योर कॉल, आपको क्या करना है।
एंड अगर और डिटेल्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8882570919 पे। आई विल शेयर मोर डिटेल्स। ओके, नाउ अब Q2 के नंबर्स डिस्कस करते हैं। सो इनका रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 44% आया, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वर्सेस दिस ईयर ऑन ईयर 47% का ग्रोथ आया। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 72 करोड़ का आया। ये लाइक लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 21 करोड़ का लॉस था। सो काफी अच्छा इंप्रूव करा कंपनी ने, मतलब फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी। अभी लास्ट 4 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल हो गए फाइनली, ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे। एंड पहले, उससे पहले हर क्वार्टर ये लॉस थे। सो टर्न अराउंड कंपनीज होती है जो लॉस टू प्रॉफिट होती है। सिमिलरली जोमेटो ने भी करा एंड पीबी फिनटेक ने भी करा। उससे पहले बहुत अंडर परफॉर्मेंस इसलिए आता शेयर में क्योंकि लॉस था। जैसी कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट करा, यू विल सी स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हुआ। एंड कंपनी का जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो तो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। मतलब उधर देखोगे तो कोर इंश्योरेंस प्रीमियम 61% ग्रो करा ईयर ऑन ईयर। एंड बट एक जगह स्ट्रगल आ रहा है, जो पैसा बाजार में जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है ना, वहां पे अगर मैं आपको डिस्पर्सल के नंबर दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा वहां पे स्ट्रगल कंपनी कर रही है ग्रोथ में। क्योंकि अगर आपको पता है पूरे इकोनॉमी में माइक्रो फाइनेंस में इशू चल रहा है, आरबीआई भी वार्न कर रहा है कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग मत करो, तो सारी जगह अनसिक्योर्ड लेंडिंग अब स्लो हो गई है काफी। क्योंकि लाइक लोग डिफॉल्ट्स कर रहे हैं, लोग के पास पैसा नहीं है, लोग एक लोन के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी का टफ इन्वायरमेंट देख के लोगों के जॉब्स नहीं है। तो इसलिए लाइक बैंक्स भी अब बैकफुट पे आ गए। तो इसलिए जितना ज्यादा लोन बेचेंगे उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। अब लोन का ग्रोथ ही धीरे हो गया तो इम्पैक्ट आ रहा है। बट लेट्स सी, जब इकोनॉमी ठीक होगा तो वहां से भी ग्रोथ आएगा। एंड आई वाज लाइक, अगर इनका ब्रेकअप देखोगे, सो इनका लाइक इंश्योरेंस बिजनेस अच्छा कर रहा है, नॉन कोर इंश्योरेंस पे इतना ग्रोथ अच्छा नहीं है। एंड न्यू इनिशिएटिव इज समथिंग, इन्होंने जो एजेंट वाला बिजनेस आई वाज टेलिंग यू वो वाला है। उधर रेवेन्यू ग्रोथ काफी तेज है, बट दिस प्रॉफिटेबिलिटी पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं करेगा क्योंकि उधर मार्जिन बहुत कम है। सो रेवेन्यू अच्छा दिखा रहा है बट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कुछ नहीं है। तो इनका मेन इंश्योरेंस एंड नॉन इंश्योरेंस जो कि पैसा बाजार वाला बिजनेस है। एंड अगर इनके प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे तो लाइक कंसिस्टेंटली आपको दिखेगा कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। अभी जस्ट ये लोग स्टार्ट करा है प्रॉफिटेबिलिटी पे, एंड इंप्रूव करेगा। पे हमने सेम केस जोमेटो में भी देखा था। एंड आई वाज टेलिंग कि जो लाइक डिसबर्सल साइड पे जो जितना ज्यादा आप लोन दोगे, मतलब कि खुद नहीं देते, इनके लाइक बैंक्स के थ्रू दिलवाते हैं। सो जितना ज्यादा लोन ये लोग देंगे उतना ज्यादा इनका कमीशन होगा। सो आप देखो ईयर ऑन ईयर लाइक कोई ग्रोथ नहीं है। पिछले टाइम इन्होंने 4200 करोड़ के लोन डिस्पर्स करे थे, इस बार भी सेम नंबर। क्योंकि अनसिक्योर्ड लेंडिंग में इशू आ गया तो अब ये लोग सिक्योर्ड लेंडिंग साइड मूव करने का प्लान कर रहे हैं ज्यादा। बट अभी भी इनका 80-85% रेवेन्यू जो आता है वो मेजरली अनसिक्योर्ड से आता है। तो वहां पे हिट चल रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया इनको। अब कॉनकॉल का डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सबसे बड़ा नंबर इन्होंने, इनकी मैनेजमेंट काफी टाइम से गाइड करी है कि फाइनेंशियल ईयर 27, अभी क्या चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 मार्च तक, जो भी मार्च आएगा, मार्च 2025, उधर तक फाइनेंशियल ईयर 25 है। मतलब रफली 2.5, 2.5 साल बचे हैं। सो इनका प्लान है कि हम 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कर देंगे कंपनी को। अब अभी भी इन्होंने इस क्वार्टर तो 70 करोड़ का प्रॉफिट करा। बट इट लाइक उस फाइनेंशियल ईयर 27 में गाइड कर रहे हैं 1,000 करोड़ का, विच इज गुड नंबर। एंड एज अ टोल्ड यू कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रोथ में काफी चैलेंजेस आ रहे हैं। एंड इनका जो रेवेन्यू का ब्रेकअप देखोगे, एज अ टेलिंग की मेजर इनका अनसिक्योर्ड से ही आता है 90%। क्रेडिट कार्ड एंड लाइक अनसिक्योर्ड, क्रेडिट कार्ड को मैं अनसिक्योर्ड में काउंट कर रहा हूँ क्योंकि वो भी पर्सनल लोन टाइप ही है। सो वहां ये दोनों मिला के इनका 90% बिजनेस आता है। एंड जो पॉलिसी बाजार है, पीबी हेल्थ एक नया वेंचर है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। वो एक अलग इनिशिएटिव स्टार्ट करा है इन्होंने। एंड इनका एक चीज अच्छा है कि अभी ये लोग जितना ज्यादा सेल कर रहे हैं इंश्योरेंस का, तो जब आप इंश्योरेंस इनिशियली सेल करते हो तो आपको इतने मार्जिन नहीं मिलते क्योंकि आपका कॉस्ट होता है, आपको लीड लाने का, एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ता है। जब आप रिन्यूअल होता है नेक्स्ट ईयर, सो वो बहुत ज्यादा मार्जिन प्रोडक्ट होता है, उधर 85% मार्जिन आता है क्योंकि आपने वो एक सीधा आपको कस्टमर ने दोबारा आया और लाइक को रेवेन्यू दे गया। मतलब उधर आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा। एक फॉलोअप कॉल लग सकता है या कुछ आप इनिशिएटिव मेल ड्रॉप कर सकते हो, बट एज सच लाइक आपको जो बाकी प्रोसेस में क्या होता है, पूरा समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, फॉलोअप्स होते हैं। बट लाइक जब आप रिन्यूअल आता है तो बहुत ईजी होता है। तो कंपनी सेड कि अभी हम जितना धंधा कर रहे हैं, इनका बेनिफिट हमें बाद में मिलेगा जब रिन्यूअल्स आएंगे इनके, एंड मार्जिन तब ज्यादा बढ़ेंगे। सो दैट समथिंग वी नीड टू लुक। एंड कंपनी अभी तो लाइक 60% से इनका इंश्योरेंस प्रीमियम का ग्रोथ आ रहा है। बट दे सेट इतना हम अभी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म गाइडेंस 30% का देते हैं कि फ्रेश इंश्योरेंस प्रीमियम 30% CAGR से ग्रो करेगा। अभी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। सिमिलरली जोमेटो भी कंजर्वेटिव गाइडेंस देता है, बट अब मार्केट इनको 40-50% या 60% के हिसाब से देख रहा है, उस हिसाब से ही ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। बट ये लोग गाइड कह रहे हैं कि हम 30% देना चाहते हैं। एंड इन्होंने क्या करा, लाइक Q1 एंड Q2 में हेवीली अपना वर्कफोर्स बढ़ाया क्योंकि इनको जो H2 है या फ्यूचर डिमांड में काफी अच्छा आउटलुक दिख रहा है, तो इसलिए अभी से हायरिंग कर लिया। एंड दे सेड कि इतना एक्सपेंसिव आगे नहीं होगा क्योंकि हमने पहले से ही बहुत सारा वर्कफोर्स हायर कर लिया। उनको ट्रेन करने में टाइम लगता है एंड इनका इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर दिखेगा। एंड पीबी फिनटेक ने क्या करा,
सो ये लोगों ने लाइक दे सेड कि हम एक वेंचर बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे पीबी हेल्थ के नाम से, जिसमें हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम करेंगे लाइक $100 million, दैट इज रफली 850 करोड़, 800 करोड़ लगा लो, 800 से 900 करोड़। उसका लाइक जितना मेरे को समझ आया, इन्होंने एग्जैक्ट डिटेल नहीं दिया कि ये लोग हॉस्पिटल टाइप स्टार्ट कर रहे हैं अपना, एंड उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये लोग। जैसे अभी क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनी, उसको हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं आता कि वो लोग ओवर चार्ज कर रहे हैं, ज्यादा बिल बता रहे हैं, एंड लाइक जो हॉस्पिटल है उसको लगता है कि कंपनी लेट लेट इंश्योरेंस दे रही है। सो इनको लगता है कि दोनों एंड पे प्रॉब्लम है, दोनों नहीं खुश हो रहे। सो हम एक इन दोनों का गैप ब्रिज करेंगे अपना हॉस्पिटल स्टार्ट करके, क्योंकि अगर इनका हॉस्पिटल, लेट्स एग्जांपल लेते हैं, इनका हॉस्पिटल है, तो इनको पता है कि हम कुछ ओवर चार्ज नहीं करेंगे, और इनका इन्हीं की इंश्योरेंस कंपनी है। सो दोनों प्रोसेस स्मूथ हो जाएंगे, सो कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा आउटलुक है। सो ये लोग अभी बहुत नेसेंट, अभी इन्होंने कुछ एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं दिया, जितना मैंने इनके इंटरव्यूज देखे उधर से बता रहा हूँ, ये लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। बट ये पीबी फिनटेक के शेयर होल्डर्स के लिए इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उसका जो ये खाली स्टेक लेंगे उसमें 30% का, एंड लाइक ये लोग बाकी जो है, लाइक इन्होंने क्या कहा था, जैसे जो इन्फो है, Naukri.com ने इनमें इन्वेस्ट करा था, एंड उसके बाद इनका डिपेंडेंसी ग्रोथ एंड ऑल। सो सिमिलरली ये कितना पैसा डाल के छोड़ देंगे वन टाइम, एंड बाकी वो कंपनी देखेगी ग्रो हो रही है नहीं हो रही है, और उसके इन्वेस्टर्स अलग होंगे, एंड उनका पूरा अलग रहेगा, बट एक समथिंग, एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है। अब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सो एज यू कैन सी, जब से आईपीओ आया तब से कंपनी बहुत ज्यादा लाइक डाउन चली गई थी, लॉसेस कर रही थी, एंड मार्केट को लॉसेस पसंद नहीं है। जब से टर्न अराउंड हुई, तो इसका आपका स्टॉक प्राइस का मूवमेंट भी देख सकते हो। ये 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अच्छे से फॉलो कर रहा है, एंड काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। एंड अगर आप जो टेक्निकल जानते हो, लाइक जब भी कंपनी आईपीओ प्राइस को क्रॉस करती है, तो वो काफी अच्छा पॉइंट होता है। सो 14-15 का जो ओपनिंग प्राइस था उसको क्रॉस कर लिया, एंड अब वो सपोर्ट की तरह करेगा, 100 का मूविंग एवरेज भी काम कर रहा है। सो कंपनी का टेक्निकल वाइज अब स्ट्रॉन्ग सेटअप है, तो दैट समथिंग। एंड अगर वैल्यूएशन एक्सरसाइज करो, सो अमेरिका करंट पी तो आपका बहुत ज्यादा दिखेगा, 450 का, लाइक अभी रेलिवेंट नहीं करता, लाइक जोमेटो केस में भी ये नंबर कम आ रहा है, 250 हो गया। सो जैसे जैसे कंपनीज अब जब एक बार प्रॉफिटेबल हो जाती है, तो इनके मार्जिन बढ़ते हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा तेज से ग्रो करता है। एंड उन्होंने गाइड भी करा है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। सो इन कंपनीज को ऐसा नहीं देख सकते आप खाली अभी का पी, इनको फॉरवर्ड वाइज से वैल्यूएशन करना पड़ता है, तो अभी तो बहुत महंगी लगेगी। सो एक बार पूरा समराइज करते हैं। सो पॉलिसी, लाइक पीबी फिनटेक के दो वेंचर्स हैं, पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार। पॉलिसी बाजार जो है वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, 60% से इंश्योरेंस प्रीमियम का ग्रोथ आ रहा है। पैसा बाजार में स्ट्रगल आ रहा है, बिकॉज अनसिक्योर्ड लेंडिंग में दिक्कत आ रहा है। वो लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब इकोनॉमी थोड़ा ठीक होगा, प्लस ये लोग अभी सिक्योर्ड लेंडिंग साइड फोकस कर रहे हैं फॉर द मीन टाइम। बट ठीक है, लाइक होता है, दिस इज पार्ट। बट इनका एक अच्छा चीज है कि इनका कोई क्रेडिट रिस्क नहीं आता। मतलब अगर बैंक को डिफॉल्ट हो तो बैंक का रिस्क ये लोग खाली कस्टमर को मिलवा रहे हैं बैंक से, और कट ले रहे हैं। तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं एनपीएस बढ़ गए बैंक्स के, तो बैंक्स को प्रॉब्लम आ रही है, एनबीएफसीज को। एंड सिमिलरली अगर इंश्योरेंस कंपनी का भी अगर लाइक क्लेम्स ज्यादा आ जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी की दिक्कत है। बट इनका क्या है, पॉलिसी भेज दिया, एंड रिन्यूअल जब आएगा, तो वो तो अभी मेजर मार्जिन बिजनेस है, जितना मेहनत अभी करेंगे, नेक्स्ट ईयर उसका अच्छा रीप करेंगे बेनिफिट्स, क्योंकि वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। एंड ये न्यू बिजनेस में लीडर है। एंड रेवेन्यू ग्रोथ इनका लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से 40-50% से ग्रो कर रहे हैं। सो विच इज अ वेरी गुड थिंग, अपने पेस में हाईएस्ट ग्रो कर रहे हैं। एंड के 4 क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी कर रहे हैं लोग। एंड पैट का गाइडेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उन्होंने गाइड करा 1,000 करोड़ का। एंड लाइक पीबी हेल्थ का, एज टोल्ड, एक नया इनिशिएटिव कर रहे हैं, सो काफी इनोवेटिव, अच्छे लगता है कि ऐसे फाउंडर्स हों जो लाइक सिमिलरली दीपेंद्र गोयल से जोमेटो के हैं, वो भी काफी नई चीजें स्टार्ट करते रहते हैं। सो कंपनी लाइक ओपन रहना चाहिए, एंड कुछ न्यू चीजें स्टार्ट करना चाहिए, रादर देन जस्ट बैठ गई कुछ नहीं कर रही। तो दैट समथिंग। कंपनी एक्सपेंसिव है, नो डाउट, बट ये कंपनीज जो फिनटेक कंपनीज होती है, इनको आप नॉर्मल वैल्यूएशन नहीं देख सकते। इनका जब प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट होता है, तो काफी तेज आता है प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये लोग स्टार्ट कर चुके, लास्ट 4 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल है, तो इन्होंने गाइड में प्रॉफिटेबिलिटी का अच्छा करा है, तो हमें क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। ये फिनटेक कंपनी एक नॉर्मल कंपनी नहीं है कि आप ऐसे सोच गए कि इतने साल तक अच्छा होगा। क्लोज ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि काफी नई चीजें करते रहते हैं। सो दैट समथिंग, आई होप कि आपको समझ आया होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो। एंड आपको कोई डाउट है इस कंपनी रिलेटेड या कुछ और जनरल, तो कमेंट सेक्शन पिंग करो, एंड आई विल आंसर। थैंक यू।